कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कहना है। क्या चौधरी लाल सिंह है टक्कर में? टक्कर क्या, हम तो किसी से टक्करें लेने वाला काम हमने ना, पेड़ू थोड़े हैं। पेड़ुओं का काम है टकरा मारना, टकरा लेने। हम क्यों बनेंगे पेड़ू? और उसके कीड़ा होता है यहाँ पेड़ू के, वो इसलिए टक्कर मारता है, हमारे कीड़ा नहीं है। सिलेक्टिव किलिंग जो हो रही है, आतंकवादी बेखौफ होकर टारगेट किलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं कि ये जो माहौल ख़राब हुआ है द कश्मीर फाइल्स पिक्चर को लेकर हुआ। इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं है। कश्मीर फाइल में गलती हुई है, मैं कोई इनके खिलाफ नहीं। अगर ये स्टेट बना दें, पीआरसी वापस कर दें, 371 लगा दें जो इनके लगी है। बच्चों की नौकरी, जम्मू की नौकरी जम्मू को मिले, जम्मू के किसान की ज़मीन जो इन्होंने काटी है वो वापस कर दें, हैं। और कोई भी किसी किस्म का डोमिसाइल जो है नो, और रोंगी वापस करें, बाहर निकालें, ये सारी चीज़ें करें। आज कर दें आर्डर। मैं संन्यास, अपनी ज़िंदगी संन्यास ले लूँ। भाजपा से ऑफर आता है आपको तो क्या जाएंगे भाजपा में? मेरी बात सुनो चौधरी साहब, ये जो नया जम्मू कश्मीर है, ये आपके हिसाब से कैसा नया जम्मू कश्मीर है? ये पुराना ही रहता तो अच्छी बात थी। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर किस ओर जा रहा है? ये जिस ओर ये लेके जा रहे हैं ना, तबाही और बर्बादी। ये हमें जो कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों ने हमारे जम्मू के साथ जायतियाँ की हैं, उसके लिए हम इनको हराएंगे और इनको जिताएंगे। और हुआ क्या, रिजल्ट ये निकला कि जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, रिजल्ट ये निकला कि हम उससे डिग्रेड हुए हैं। कि आप हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, अगर इस वक्त आप हेल्थ मिनिस्टर होते तो एनएचएम का क्या करते? क्योंकि वो आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी वो क्रियाक्रम कर रहे हैं प्रशासन का, कभी कुछ बना रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उन बच्चों के साथ क्या ज़्यादती हुई है आपके हिसाब से? कश्मीरी पंडितों की वापसी कैसे भाई? जब कश्मीर के लोग उनको वेलकम करने की राजी नहीं है, हु विल एक्सेप्ट? उनको मरवाने के लिए थोड़ी भेजना भाई। और आपने जो फिल्म बना के वो डायरेक्टर का माला माल कर दिया और उसको सिक्योरिटी क्यों दी आपने? इसका मतलब खतरा है ना। अगर उसको खतरा है तो जो बीच में रह रहा आग में, उसको कोई खतरा नहीं है। जो आग में, और जो कुछ बच्चे उठा के तोरा आग में भेज दिए, क्या मतलब है? और एक जगह कैंप लगा दिए, क्या मतलब है इस चीज़ का? व्हाट इज दिस? तो जब कैंप से निकल के जाते हैं वो, जैसे उसको कहा कौन है भाई? राहुल भट्ट। वो चरा से था, आके मार दिया उसको, कोई किसी ने नहीं बचाया। जब बाकी लोग उसको बचाने को राजी नहीं है तो इसका मतलब है इनकी वहाँ कोई भेजने की जरूरत नहीं थी। क्यों बनवाना किसी को? इंसानी कत्ल क्यों करवाना किसी को? पता है कि वो वहाँ शेर बैठा हुआ है और बकरी वहाँ उसके साथ भेज दोगे? नहीं, ये कोई डोगरा स्वयं सटर पार्टी थोड़ी जिसका निशान शेर बकरी है कि किट्ठे पानी पी रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे डोगरा इकट्ठे? कहाँ कमियाँ हैं? कमियाँ हैं, बहुत सी कमी है क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकली कई प्रेशर हैं लोगों पे, सियासी प्रेशर हैं, दूसरे प्रेशर हैं, कईयों को लालच है, कईयों को लोभ है। आप बहुत सारे नेताओं से मिले थे जो जम्मू के डोगरे थे और एक जाने माने चेहरा थे, एक पॉलिटिकल एक बड़ा फेस थे, मीटिंगें की आपने। हमें भी उम्मीद थी शायद सब अब बड़े बड़े जो नेता हैं, जो चेहरा हैं, वो जम्मू की आवाज़ को बुलंद करेंगे, शायद एक हो जाएंगे। एक दूसरी राजनीतिक पार्टी में चला गया, दूसरा तीसरी राजनीतिक पार्टी में चला गया, और जो तीसरा था वो वापस अब आने के चक्कर में। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से मिल पाएगा जम्मू? ये दुर्भाग्य है हमारे जम्मू के लोगों का, दुर्भाग्य है, बदनसीबी हमारी कि बजाय हम यूनाइटेड होते। मैंने सबके पास गया था, मैं तो कईयों के घर भी गया था, कईयों के बुलाया भी था, कुछ पहले चले गए, कुछ बाद में चले गए, कुछ इधर चले गए, कोई उधर चले गए, हैं। और कहता इसके टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। वो गाना था एक, वही बना हमारा हाल। लेकिन एटलीस्ट भगवान को हम थैंकफुल करेंगे, माता रानी को, हमें अभी तक ताकत दी हुई है। वो गप लगानी थी 50 की 90 की लगाते। कहता मैं जम्मू में पैदा हुआ, मैं डोगरा हूँ, आज मैं डोगरा खून है मेरे पास, उसको पैदा होने से प्राउड है। तो यार आप लोग क्या कर रहे हो माय डियर डोगरास? कम फॉरवर्ड, आओ जुड़ो। जब भी आपसे मुलाकात होती है
तो मुझे यही सवाल खटकता है, आप सत्ता पर रहे हैं, हम क्यों कामयाब नहीं हुए कि हम महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी क्यों नहीं ले पाए? आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी, क्या प्रेशर था? देखिए, बड़ा क्लियर है, महाराजा को जिस गवर्नमेंट ने निकलवाया, पहले 6 महीने एग्जाइल भेजा, 6 महीने का एग्जाइल किया था, उसके बाद फिर बढ़ाया, उसके बाद वो आए ही नहीं। जो गवर्नमेंट डोगरा रूल के खिलाफ लड़ रही थी, जो बाद में गवर्नमेंट बनी, वो आपको छुट्टी देगी क्या? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नॉर्मलसी है, और दूसरी तरफ घाटी में टारगेट किलिंग की जा रही है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। और घाटी की बात तो रही, जम्मू में भी जो है हमले हो रहे हैं। आपने देखा कि कटरा में बस में आईईडी जो है उससे हमला किया गया, उसकी जिम्मेवारी आतंकवादी संगठन ने ली। लेकिन अब किस ओर जा रहा है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश? क्या यही जम्मू नया है? क्या यही नया जम्मू कश्मीर है? इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए चौधरी लाल सिंह, जानते हैं नाम ही काफी है। चौधरी साहब, ये जो नया जम्मू कश्मीर है, ये आपके हिसाब से कैसा नया जम्मू कश्मीर है? ये पुराना ही रहता तो अच्छी बात थी। एटलीस्ट एक जो जिस स्तर पे हम पहुंच गए हैं, जम्मू और इस रियासत के लोग, कहाँ स्टेट कहाँ ड्यूटी। पहले पुराने वाला कितना लंबा चौड़ा था, कहाँ ताज मुल्क का, कहाँ ताज की लीला लीना। और उसके बाद जिस तरीके से हमारे बच्चों की नौकरियाँ वो बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंचा दी हैं। अब बताइए, जम्मू की नौकरी जम्मू को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? वो कितना रिस्क हो गया बच्चों के लिए। अभी आपके सामने एक बच्चा खड़ा था, टूरिज्म, उसने ट्रेनिंग की हुई है होटल मैनेजमेंट की। होटल चलेंगे तो कहाँ लगेगा ना। जम्मू में कारोबार की पोजीशन कितनी कमज़ोर हो चुकी है, यू नो बेटर। तो मेरा कहने का मकसद है, जो हालात इस समय के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब हम सीरियल नंबर 2 पे, 2 नंबर पे पहुंचे हैं बेरोजगारी में। इससे बुरा और क्या हो सकता है हमारे साथ? और इसी के साथ आप चलोगे तो आप देखोगे कि किसानों की ज़मीन जो सैकड़ों साल से उनके बुजुर्ग और पुरख चला रहे थे, चिट्ठी आ गई है कि आप ज़मीन नहीं चलाना, हल नहीं चलाना, आपको निकाल दिया गया कागज़ों से। अभी ज़मीन पे वो है, कागज़ों से निकाल दिया गया। जिन लोगों की ज़मीन इंतकाल हो चुकी थी, इंतकाल चढ़ा था रोशनी में जो ज़मीन थी वो गलत थोड़ी चढ़ी थी, रोशनी को गलत थी थोड़ी थी। ये चंद लोगों ने इस रोशनी को गलत बताने की कोशिश की, शायद पता नहीं पर्टिकुलर किन लोगों को फ़ायदा हुआ है। कि रोशनी एक जो था वो सही था, बिल्कुल सही। मुझे बताओ, जो किसान की गिरदावरी हुई है, ज़मीन चला रहा है, हल चला रहा है, अगर प्राइवेट लैंड आपने इंतकाल कर चढ़ा दिया उसके कतर के तहत मजारे के हक में, टिलर के हक में, लैंड टू द टिलर कर दी, तो जो ज़मीन गवर्नमेंट स्टेट लैंड थी, स्टेट है किसकी थी? स्टेट उसी की जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं। तो वो लोग उसके चला रहे थे, तो वो ज़मीन आपको उसको गिरदावरी आपने कर दी। गिरदावरी के बाद आपने कानून बनाया कि आपको रोशनी के तहत इनको पक्के तौर पे दे दी जाए। उसमें मोर देन 90% लोग कौन हैं? जो किसान हैं। अगर कोई गलत लोग हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए। आपने ऑर्डरेटली सबके इंतकाल कैसे कैंसिल कर दिए? बॉर्डर में आपको पता होना चाहिए, पता होगा कि कम से कम भी मोर देन 70% ज़मीन गवर्नमेंट लैंड है। इसका मतलब 70% किसान ख़त्म, फिनिश। फिर आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए कि आपको लगा ये गलत है? तो बाकी 40 से 75 साल सारे नालायक लोग आए थे। यू आर द सुपर इंटेलिजेंट, हैं? सुपर इंटेलिजेंट लोग आए, इन्होंने आके कहा ऐसा ऐसा कर दो, इसकी बिल्डिंग तोड़ दो, इसका मकान तोड़ दो, इसका फलाना कर दो। अगर मैंने ये सरकार चलानी होगी, गांधीनगर में आप देखें लोग कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसकी शटर लग चुके हैं, कितनी दुकानें खुल चुकी हैं, कितने छोटे छोटे कैफेटेरिए, छोटे छोटे रेस्टोरेंट और कुछ और बुक्स, ये छोटे काम सारे खुल चुके हैं। हेल्थ के दूसरे तीसरे खुल चुके हैं। इट मीन लोग यहाँ से वो लोग उठ भी गए हैं और उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अगर चलाना होगा ना इसको, मैं तो गांधीनगर के लोगों को बुला के पूछूंगा कि आपको इसको कमर्शियल करना है। वो कहेंगे कमर्शियल करना, मैं ऑर्डर करूँगा, मैं पैसे लूँगा, इनसे कमाऊँगा, मैं पैसे गवर्नमेंट के खाते डालूँगा,
मैं करोड़ों रुपए उनकी कॉलोनी कहीं और शटर करवा दूंगा। ये क्यों नहीं कर पाते सर? बुद्धि चाहिए ना। शटर, एक शटर का 20 लाख, दूसरी शटर का 30 लाख, किसी का 40 लाख, किसी का, शटरों के पैसे लेते हो ना। जब इस किस्म का हालात बने हुए, कोई शटर बगैर उसके नहीं लगा, कोई भी शटर। तो मुझे बताओ, बजाय आप गलत रास्ते से काम करोगे, गवर्नमेंट को तो कोई पैसा मिलता नहीं ना, या तो गवर्नमेंट को पैसे मिल जाते तो उसको हो जाता। देखो, हमें बदलना चाहिए। हमें कोई कॉलोनियाँ जो इस समय कमर्शियल हो चुकी हैं, वी कांट, हम उनको तोड़ कर दें, अब तोड़ दें, सारा खंडर कर दें। नो, उसको हम रिकग्नाइज करें, उसको सिस्टम में लाएं। अगर कहीं कॉलोनी बनी है, गलत है, गलत कॉलोनी बनी है, लेकिन वो कॉलोनी जो है, लोग रह रहे हैं, खुशी से अपना कारोबार कर रहे हैं, तो सरकारों का काम है क्या? सरकार बनी किसके लिए? लोगों के लिए बनी है ना। तो लोग, बजाय अपने कारोबार से वंचित किया जाए, अपनी ज़मीन से वंचित किया जाए, अपनी नौकरी से वंचित किया जाए, और 2 नंबर पे बेरोजगारी जम्मू में पहुंच जाए, तो मैं तो इससे बुरा और हो क्या सकता है। अभी कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कहना है। क्या चौधरी लाल सिंह है टक्कर में? हम तो सबके साथ टक्कर में इस समय, जो भी आएगा। टक्कर क्या, हम तो किसी से टक्करें लेने वाला काम हमने, पेडू थोड़े हैं, हम इंसान हैं। हम उस पर बात करेंगे फैक्ट स्पीकर पे, और जो पेडुओं का काम है टकरा मारना, टकरा लेने, हम क्यों बनेंगे पेडू? और उसके कीड़ा होता है यहाँ पेडू के, वो इसलिए टक्कर मारता है, हमारे कीड़ा नहीं है। हम एक अच्छे इंसान हैं। हमारा काम है कि लोगों को अवेयर करना, कॉन्शियस करना, उनकी सोच, उन बदलाव लाना, और अपनी जो सोच है जम्मू के प्रति, और जो बच्चों की प्रॉस्पेरस लाइफ का मसला है, उसके लिए उसको ठीक करना, हमारा ये इतना काम है। तो सर, पहले मैंने इंटरव्यू किया था, मैं एक सवाल पूछा था कि घाटी में भी, कश्मीर प्रोविंस में भी जो है शराब की दुकानें जो है कुछ खुलने जाएंगी, लेकिन आपने कहा था कि अगर वहाँ पे खुलेंगी तो जो अंजाम बुरा होगा, वही हिसाब हुआ। क्या लगता है? मैंने कहा कि आपने 51 आपने दुकानें नहीं सैंक्शन कर दी। पहले तो बोलियाँ पहले हुई, अब रड़क रही थी ना, कोई इनके कुछ और इंटरेस्ट रहे थे, फिर उन्होंने किन किन को करनी थी। आपको पता, मंदिर का डिस्टेंस 100 मीटर था, स्कूलों का था, कॉलेजेस का था, यूनिवर्सिटी का था, कोई इनका कॉलोनीज़ का था। इन्होंने सारे पहले वो ख़त्म किए कानून। अब जितने भी खुले हैं, कोई स्कूल के पास है, कोई मंदिर के, मंदिर के, औरतें रो रही हैं यार, रो रही हैं। उनको पता, उनके घर बर्बाद हो गए, घर वाले बर्बाद हो गए, बच्चे बर्बाद होने जा रहे हैं। साल में तो एक घर के साथ ही खुली थी, सारी ऐसी खुली हैं, हर घर के साथ है, दुकान के साथ है, मोहल्ले के साथ है, मंदिर के साथ है, यूनिवर्सिटी के साथ है, कॉलेज के साथ है। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर किस ओर जा रहा है? ये जिस ओर ये लेके जा रहे हैं ना, तबाही और बर्बादी। और इनके मन में पता नहीं कितना हमारे लोगों ने पाप किया था। कौन सा पाप था जो अभी हमारे आगे आया? हमारे लोगों ने अच्छे के लिए ये सारा कुछ किया था, अच्छे के लिए, कि हमें जो कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों ने हमारे जम्मू के साथ जायती की हैं, उसके लिए हम इनको हराएंगे और इनको जिताएंगे। और हुआ क्या, रिज़ल्ट ये निकला कि जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, रिज़ल्ट ये निकला कि हम उससे डिग्रेड हुए हैं हर लिहाज से। इकनॉमिकली वीक हुए हमारे लोग, कमज़ोर हुए हैं, और इतना बुरा हाल हो गया है। कहीं भी आप जाओगे, डेवलपमेंट नाम का कोई किस्सा और चीज़ नहीं है। लोगों की तनख्वाहें तो मिल रही हैं, उनको ऐश करने के लिए चंद लोगों को रखे हैं इन्होंने, और मेजॉरिटी में जिन लोगों ने काम किया, ठेकेदारियाँ की हैं, चाहे पंचायत में की हैं, चाहे उन्होंने रूटीन के काम में किए हैं, वो सारे के सारे इस समय कोई उनको पैसे नहीं मिल रहे। व्हाट इज दिस? डेवलपमेंट, पैसे दोगे डेवलपमेंट किस बात की? तो परिवारों में बड़ा इंतशार सा है। और दूसरा नंबर, जो ऐसा वक्त था कि नौकरी चाहे कम मिल रही थी, लेकिन घर तक नौकरी पहुंच गई थी। एग्जाम्पल रहबरी तलीम की बात कर लें, 200 की पॉपुलेशन किसी मोड़े की हो, गांव की नहीं, मोड़ा, और जहाँ उसी गांव के किसी पार्ट की हो 200, उसमें अगर टीचर नहीं है स्कूल में, तो उसी गांव से 200 में से लगा ले जाता।
तो उस गांव में नहीं, उस मोहल्ले में आपको एक टीचर लगने की ताकत थी। हाय मुझे बताओ, वो नौकरी जो उसके नज़दीक गई थी, इन्होंने उस नौकरी को काटा मार दिया कि ये होगी नहीं। अब नौकरी क्या है कि स्कूल को उस बड़े स्कूल के साथ जोड़ दो जो प्राइमरी स्कूल है, और जो 2 टीचर वहाँ लगे वो भी यहाँ चले जाए। और ये नहीं पता कि बीच में नाला है। ये जम्मू कश्मीर है भाई साहब, जम्मू है, और हमारा 90% एरिया टोटली टफ टेरेन है, और हर थोड़े 100 मीटर 200 मीटर पे एक नाला आता है, और इतने गहरे गहरे नाले हैं। पुंछ, रजौरी, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, मनी, बसोली, बिलावर, रियासी, किसी इलाके में चले जाओ। मैंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने कोई 25 ब्रिज बनाए थे यहाँ रियासी के दूर दराज इलाके में, जैसे शेरगढ़ी है, आपका एरिया अंगराला है, गुलाबगढ़ है, उस एरिया में मैंने लकड़ी के पुल बना दिए, बच्चे क्रॉस करेंगे। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही पैसे दिए थे, उन्होंने बनाए थे, तो वो बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते थे। अब मुझे बताओ, वो 8वीं वाला बच्चा तो 9वीं में दाखिल होकर कहीं भी जा सकता है, 5वीं वाला बच्चा थोड़ा बड़ा होकर जा सकता है। मुझे बताओ, नर्सरी वाला, कैदे वाला बच्चा वो नाला कैसे क्रॉस करेगा? इनको समझ है? बेसिकली प्रैक्टिकली लोग नहीं हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं। दे डोंट नो द terrain, दे डोंट नो द कंडीशन ऑफ द पीपल, कंडीशन ऑफ द एरिया। जब कंडीशन आपके एरिया की नहीं है, आप मुझे बताइए कितनी इन्होंने तबाही की है समय फॉरेस्ट की। IIM, IIT आप देख रहे हो कितना जंगल उजड़ रहा है यहाँ। फोटोग्राफी करके आओ, 500 साल की चीड़ का पेड़ है, 1000 साल का पेड़ ही पेड़ है, वो दिखाई नहीं दे रही, वहाँ मिट्टी मिट्टी कर दी है। क्या हो रहा है? मैंने एम्स, मुझे जब मैं मिनिस्टर था तो मुझे एम्स बनाने की बारी आई, मैंने ये जगह दिखाई उनको। अब बताइए, कहीं पेड़ ख़त्म हुआ, कोई नुकसान हुआ? और अप्रोचेबल नेशनल हाईवे के पास, रेलवे स्टेशन के पास, एयरपोर्ट के पास, हर फैसिलिटी। ये दिमाग नहीं चलता? इसी तरीके से मैंने अवंतीपुरा कश्मीर में दिया, इसी तरीके से डोडा में दिया, इसी तरीके जो डोडा वाला ज़मीन हमने दी है, रजौरी वाली ज़मीन हमने दी है। ये मैं था जिस आदमी ने 4 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स की जगह की। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी इतनी तकलीफ आ गई कि आप जंगलों की तरफ मुँह कर लिया आपने काटने का? और मैंने इसलिए ज़ू यहाँ बनाने का काम शुरू किया था कि मुझे पता है कि आने वाले ज़माने में जहाँ भी कोई बिल्डिंग ही बननी है, आपको पता है जब आप ज़मीन वाइल्ड लाइफ को दे देती हो, सेंचुरी बनाते हो, चाहे ज़ू बनाते हो, कागज में पास कर देते हो, दुनिया की कोई कानून ही नहीं है उस ज़मीन को छीन सकता, चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो, नहीं हो सकता। तो मैंने आपको 10-20 हज़ार कनाल ज़मीन सेव करके रखी हुई आपके लिए, जो रूपनगर से लेके पंचग्राही माड़ा तक। ये मैंने, ये एक सोच होनी चाहिए। देखो मैं आपको सुनाऊँ, इंदिरा गांधी जी बच्ची थी तो अपने बाप को चिट्ठी लिखती थी नेचर के लिए, वो चिट्ठियाँ पढ़ना। और ये बात ध्यान में रखना कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं होने दिया। ये सोच की बात है। आपको समझ नहीं आ रही कि आप करने के जा रहे हो बाई दी वे। जम्मू कश्मीर में मुझे बताइए क्या ज़रूरत थी एग्रीकल्चर ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर करने की? हमारे पास है कहाँ एग्रीकल्चर ज़मीन? थोड़ी सी ज़मीन है, वो भी ज़मीन लोगों के हाथ से, मतलब ज़मीन लैंडलेस कर दोगे लोगों को। अब बच्चे जो सोचते हैं क्या मिलेगा, बेचो है। लेकिन अल्टीमेट जम्मू में हल चलाने के लिए एग्रीकल्चर की ज़मीन जो छोटी मोटी घर में चाहे कम ही कुछ निकलता है, निकलता तो है, चाहे वो 4 करेले खाता है, 2 भिंडियाँ खाता है, कहीं 2 खीरे खाता है, कहीं तरें खाता है, कहीं आम के 2 आम तोड़ता है, कहीं कुछ करता है। कोई आदमी घर में आता है 4 छलियाँ तोड़ के सीजन में उसको देता है, तू भी खा घर में। ये किसानी खत्म कर दोगे आप। तो सर जम्मू के मुद्दों पे बात करते हैं। जम्मू की अगर हम बात करें तो क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, अगर इस वक्त आप हेल्थ मिनिस्टर होते तो NHM का क्या करते? क्योंकि वो आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी वो क्रियाक्रम कर रहे हैं प्रशासन का, कभी कुछ बना रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उन बच्चों के साथ क्या ज़्यादती हुई है आपके हिसाब से? देखो बड़ी क्लियर है। होता क्या है कि जो भी आदमी डिपार्टमेंट चलाता है ना, उस आदमी को प्लानिंग करने की समझ होनी चाहिए। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्लानिंग।
आपको कंट्री से, देश से एनएचएम के लिए पैसे लाने हैं तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। मैंने 1500 करोड़ रुपये लाया था मैंने, और पूरे एनएच में कितनी नौकरियां मिली थी लोगों की और कितनी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हुई थी। और मेरा डिपार्टमेंट को सम्मानित किया था, और नड्डा साहब थे, उन्होंने शाबाश दी थी कि देश में कम से कम एक इलाका है जिसने पैसे सबसे ज़्यादा रिलीज़ करवाए। अब ये लोग बैठे हैं, अफसर बनना ही थोड़ी है भाई साहब कि मैं अफसर बन गया, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, गधा है, और लोग मुझे नमस्ते राम सलाम और बैठ के काफ़ी चाय, ये ऑर्डर बार्डर। बंदा कोई आ नहीं रहा इनके दफ्तरों में, कोई जाता क्या? खाली पड़े हैं दफ्तर। प्लानिंग करो ना। मैंने 4900 करोड़ का प्लान किया, किसमें सिर्फ जो इनका बना था 80,000 करोड़ का पैकेज, उसमें मैंने किया कि 2000 करोड़ का प्लान किया। किसका? एक एम्स का, तो दूसरे एम्स का हो गया 4000 करोड़, और 4 हमारे पास मेडिकल कॉलेज थे। अगर ये चीज़ें हमारे पास हों भी तो जब प्लान नहीं करोगे ना तो चीज़ें सैंक्शन है लेकिन बन नहीं सकती। ये दिमाग की बात है ना। कोई कहे नहीं 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 ये पैसे तो हमने दिए ना, भाई साहब कोई लेने वाला होगा तो दोगे ना। या मंत्री साहब को समझ नहीं होगी, या मिनिस्टर को, या कमिश्नर सेक्रेटरी, आजकल तो सारे मिनिस्टर यही हैं। तो उस समय मैंने इन्हीं लोगों से प्लान करके 200-200 करोड़ रुपया हर मेडिकल कॉलेज का उसमें डाला। 100 करोड़ रुपया उन जगहों का डाला जो नहीं, जिनको कोई काम है, किसी का कुछ करना है, कोई चीज़ लेनी है। 4900 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया। इनको क्या प्रॉब्लम है? और ये अगर मैं 1500 करोड़ रुपया सैंक्शन करवा सकता हूँ एनएचएम का, इनको क्या दिक्कत है भाई दी? बट द प्रॉब्लम दे हैव। और और ये भी कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, कहते हैं ना। बिल्कुल। जब भी बात के हज़ारों करोड़ की बात करते हैं, जब आप अपना केस डालो और बात करिए भाई, जो सरकार नहीं कर रही, लेकिन सरकार के पास अगर प्लान नहीं भेजोगे तो सरकार आपको पैसे, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई जॉइंट सेक्रेटरी पैसे नहीं रिलीज करेगा आपके। जो सब पीएम केयर फंड में हाल ही में वेंटिलेटर्स आए थे, तो वो अभी चल नहीं रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पीएम केयर में क्या, मैं आपको बताऊं, मैं मिनिस्टर था तो मैंने 3 वेंटिलेटर अपने बसोली दिए, मॉडर्न हॉस्पिटल बनाया था। तो पीएम साहब आए इधर यहाँ एम्स में, तो मैं तो सब निकल गया, जल से कर रहा था। तो वहाँ से 2 वेंटिलेटर यहाँ लाए गए एम्स में। किसके लिए? कि कोई प्राइम मिनिस्टर जब वीआईपी आता तो एक वेंटिलेटर साथ में रखते हैं, बैन ये वो दिस दैट। बसोली से लाए। मेडिकल कॉलेज और एम्स नज़दीक है, जहाँ ये अस्पताल नहीं है, जहाँ बसोली नज़दीक है। उस दिन से कब से हुआ है वो उद्घाटन? बसोली में वो वापस नहीं गए। कोरोना भी गुजर गया, तबाही भी हो गई। और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इनके पास 2000 करोड़ रुपया था उसका टूरिज़्म का। तो मैंने प्लान 450 करोड़ का प्लान मैंने बना के उसका दिया बसोली में, जो टूरिज़्म को। मैंने 100 करोड़ रुपया मेरा सैंक्शन हो गया। किश्तियाँ वहाँ सड़ रही हैं, वहाँ जो पैसे खर्च होने थे नहीं हो पाए। सारा जो सिस्टम बना हुआ वो ख़त्म हो गया। रास्ते बने, वहाँ वो पेड़ पैदा हो गए, तबाही हो गई पूरे इलाके की। मैं पूछना चाहता क्या हो गया भाई? जब मैं होता हूँ तो काम कैसे हो गया? आपको क्या आपको क्या दिक्कत? मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि ऑथेंटिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यही पोजीशन है। इसी तरीके से आप पहुँच जाओ। इन्हीं के दौर में ये जम्मू के साथ हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा, ये आपको बता दूँ। तो आए भी तो जम्मू के लिए। हाँ, आए नहीं मिले, नहीं दिए। मेरे पास सबूत है, मैं देख सकता हूँ, मेरे आई पेपर्स कि वो पैसे के पेपर हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। और तो पहले सीएम साहब आए, कहले हैं कितना सुंदर एरिया। दूसरे जी तो डिज्नीलैंड लग रहा है। उस समय 100 करोड़ रुपया सैंक्शन। और दूसरा नंबर है उसके साथ मॉडल हॉस्पिटल, मॉडल स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया। मुझे बताओ, वो ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट हो चुके, उसके बाद बीमारी क्या लग गई, पैसे कहाँ चले गए भाई दिवे? काम क्यों नहीं हो पाया? अब जो जितनी भी 37 रोड मैंने जो इसके में, जहाँ डोडा की ख़त्म
ख़त्म हो गई। आपको सुनाऊँ मैं, 37 हमने सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिलवाई। आप रिकॉर्ड निकालना, उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है उसका ये कर इन्होंने किया क्या? इनको पता होगा कि सड़क का नाम क्या है? इनको पूछो कि वो कशीड़ कहाँ है, बता सकें? है वो पूछेंगे कहीं वो पूरा सोमचान वाला एरिया कहाँ है जो सड़क मैंने बनाई, जो माता मचेल वाली है वो मैंने रखवाई। किसको क्या खबर है? ये इसलिए होता है कि मैं पैदल घूमता था तो मैंने लिखता रहा पैदल, फिर आके लड़ता था पार्लियामेंट में एक सीधी सी बात थी, वो कहते थे कि 3 फेजेस में सड़कें बनेंगी देश में PMGSY की। पहली फेज़ होगी क्या, 1000 की पॉपुलेशन को जोड़ा जाएगा, दूसरी पॉपुलेशन 500 की होगी, तीसरी 250 की होगी। या मैं वहाँ डिस्कशन कर रहा था तो हुआ क्या कि मेरे इलाके में, मेरी उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 2 सड़कें आई जिसमें पॉपुलेशन थी। मेरी पॉपुलेशन मेरी सारी 250 वाली थी। अब पहली 1000 वाली पूरे देश में ख़त्म होगी, फिर 500 वाली पूरे देश में ख़त्म होगी, फिर 250 की होगी। मैं खड़ा हो गया, मैंने फिर मिनिस्टर साहब से, हालांकि सरकार अपनी लड़ा वो, मैंने कहा मुझे, मैं बराती थोड़ा आया हूँ कि मैं आपको टेनर अपने 5 साल ये काटूंगा, 5 साल अगला काटूंगा, तो अगले बारे गुलाम नहीं है, ऐसे लोग आएंगे मेरी सीट ले जाएंगे। तो मैंने किया क्या, तो फिर क्या हुआ कि वो मैंने वहाँ झगड़ा करके, तो मैंने कहा मेरी कोई सड़क नहीं आई, मुझे बताइए मैं किसका इंतज़ार करूँ, मेरी 250 पे चलाइए। दिस इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 250 पे प्लान चला, और इसलिए हमारी सड़कें बनी। अभी मैं हट गया तो मैं एक चीफ मिनिस्टर से किसी से बात कर रहा था, तो उसने बताया कि 37 रोड जो आपकी सैंक्शन वाली थी, बाकी तो बन गई, जो जिसका आपके बाद में क्लियरेंस आया उनका क्लियरेंस नहीं किया फॉरेस्ट इन्होंने, इस डिपार्टमेंट ने, उससे क्या हुआ, वो 37 रोड वापस चले गई। दिस ए पोजीशन। तो ये बताइए वो लोग अब पैदल ही चलेंगे ना, कैसा चलेगा सिलसिला? ये डोडा का हाल किया है। तो डोडा वाले जो लीडर बड़े इधर भड़का मारते हैं, उनको इस चीज़ की समझ आए, इसलिए ये जम्मू को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। और दूसरा नंबर, जब अभी जितने भी वाइस चांसलर जम्मू में लगे, अभी सारे के सारे आउटसाइडर, जम्मू के प्रोफेसर सारे नालायक लेके, ये सुपर इंटेलिजेंट लोग लेके आए अभी हैं। और जो दो तो कुड़म है, दो प्रोफेसर जो VC हैं वो कुड़म है, एक ने लड़की दी, एक ने लड़का दिया हुआ है। मुझे बताओ कितना इनका इस गवर्नमेंट में कितनी स्ट्रांग हाथ है। वो प्रोफेसरों, मैं प्रोफेसर साहब सबको कहना चाहता हूँ कि आपको प्रिविलेज है कि आप यू कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। अगर डॉक्टर साहब कर सकते थे, डिप्टी CM बन गए, तो आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? सारे प्रोफेसर पार्टिसिपेट करो, मेरा साथ दो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। और आपके पास जो प्रोफाइल है, मैंने देखा कई प्रोफेसरों की तरह टॉप का प्रोफाइल है, सोच नहीं सकते। और कश्मीर वालों में मैं कहता हूँ शाबाश कश्मीर वालों को, क्या बात है। अभी परसों लगी एक BC, और सारे के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी उनकी सारे BCs हैं, उनके कश्मीर के लगे। हमारे डोगरे सारे लताड़ दिए जा रहे हैं, कुचल दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए कुचले जा रहे हैं, जब पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, ये लोग स्टैंड नहीं लेंगे तो बेचारे अनपढ़ लोगों का क्या कसूर होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे लायक कोई सेवा है, मैं आपके साथ हूँ, ये थोड़ा होने देगा। और जितनी IIM, IIT और जितनी यूनिवर्सिटी यहाँ बनी है, जम्मू के लोगों को कहाँ रिजर्वेशन है पढ़ाई में? कहाँ रखा है कि जम्मू के लोगों की इतनी सीट बुक है? आपने ओपन की है सारी। ना वैष्णो माता में ले सकता आदमी, ना IIT, ना IIM में लेगा, ना इसमें लेगा, सारी ओपन कर दी आपने। हमारे लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो दिस ए पोजीशन, ना बच्चे, जहाँ बच्चा पढ़ सकता है, जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं मिल सकती, और जो प्रोफेसर है वो BC नहीं बन सकता है, जो किसान है उसकी ज़मीन छीनी जा रही है, जो ठेकेदार है उसको पैसे नहीं दिए जा रही। मुझे बताओ, अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या? कैसे छोड़ दें जम्मू को कुचलने के लिए? तो साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की राजनीति गरमाई हुई है, और जम्मू के हालातों की अगर बात करें, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेट किलिंग पर हमने शुरुआत की थी कि सिलेक्टिव किलिंग जो हो रही है, आतंकवादी बेखौफ होकर टारगेट किलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं कि ये जो माहौल ख़राब हुआ है द कश्मीर फाइल्स पिक्चर को लेकर हुआ।
इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं है। कश्मीर फाइल में गलती हुई है। देखो साहब, जब आपके 2000 फैमिली कश्मीर में रह रही है, मुझे बताइए वो फैमिली किसके हवाले है जब आपके कंट्रोल में कश्मीर है नहीं। अगर और फिर कंट्रोल कहाँ है? टूरिज्म का पैसा आप टूरिस्ट दिखा रहे हैं लोगों को, हाँ इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, फिर टूरिस्ट पैसा देने आ रहे हैं उनको, वो ले रहे हैं, उनका मिलिटेंट भी कहता है पैसा आ रहा है, मुझे भी मिल रहा है। लेकिन यूं आदमी वहां सेटल होने की बात करेगा, कश्मीरी पंडित होगा तो कोई और होगा, उसके लिए मौत है, उसके लिए गोली है। ये बात अपने दिमाग में रख के रखिए। ठेका खोलेगा तब मर जाओगे, शराब के ठेके 4 के 4 बंदे बच्चे कुचल के मार के छोड़ दिए। ये और पीएम पैकेज में आपने इनको पैकेज बना दिया कि कश्मीरी पंडितों की वापसी। कैसे भाई? जब कश्मीर के लोग उनको वेलकम करने की राजी नहीं है, हु विल एक्सेप्ट? उनको मरवाने के लिए थोड़ी भेजना भाई। और आपने जो फिल्म बना के वो डायरेक्टर का माला माल कर दिया और उसको सिक्योरिटी क्यों दी आपने? इसका मतलब खतरा है ना। अगर उसको खतरा है तो जो बीच में रह रहा आग में, उसको कोई खतरा नहीं है। जो आग में, और जो कुछ बच्चे उठा के दोबारा आग में भेज दिए, क्या मतलब है? और एक जगह कैंप लगा दिए, क्या मतलब है इस चीज़ का? व्हाट इज दिस? तो जब कैंप से निकल के जाते हैं वो, जैसे उसको कहा कौन है भाई? राहुल भट्ट। वो चरा से था, आके मार दिया उसको, कोई किसी ने नहीं बचाया। जब बाकी लोग उसको बचाने को राजी नहीं है तो इसका मतलब है इनकी वहां कोई भेजने की जरूरत नहीं थी। क्यों बनवाना किसी को? इंसानी कत्ल क्यों करवाना किसी को? पता है कि वो वहाँ शेर बैठा हुआ है और बकरी वहाँ उसके साथ भेज दोगे? नहीं, ये कोई डोगरा स्वयं सेटर पार्टी थोड़ी जिसका निशान शेर बकरी है कि किट्ठे पानी पी रहे हैं। और ये हम उसको संभावित कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। देखो, और दूसरा नंबर, आपने डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, ये जितने इलाके हैं जम्मू के, किसी को, और इवन के बेचारे वो मर रहे हैं वहाँ, ये लोग उधर सलाल में, कई उनके बच्चे बर्बाद ही हो गए हमारे लोगों के, बर्बाद हो गए। वो पठानकोट से आए थे, कहीं से आए थे, बर्बाद हो के तबाह हो गए। वो लोग, उनके लिए कोई पैकेज नहीं बनता, इनके लिए बनना जरूरी है। फिर बनाने के बाद फिर आप इनको संभालते क्यों नहीं, बचाते क्यों नहीं? और फिर आपने कश्मीरी पंडितों को, मैंने कहा था इनको 2 सीट जो हैं, 1 बनती 2 बनती, वो सीट आप दीजिए, उसको रिजर्व करिए आपने, और बाकियों की इनकी भी 2 कर दो। वो कश्मीर से निकलनी थी ना, वो बंदे पुरखू में यहाँ रह रहे हैं ना, वो जब यहाँ रहेंगे, जब वो वापस आएंगे ले जाए सीट अपनी, कम से कम वो सीट तो यहाँ आती। ये बुद्धि नहीं है क्या? और जो पीओके की आप फ्यूल बातें कर रहे हो, पीओके 24 सीट्स हैं, वो हमारे जो सरदार लोग हैं, मीरपुरी हैं, पुंछी हैं, मुजफ्फराबादी हैं, उनको 7 सीट क्यों नहीं देते? 24 में से 24 तो वेकेंट पड़ी हुई हैं, देते 7 सीट। और जम्मू की तो आप 6-6 कर रहे हो, सारी बढ़ जाती हैं, 7 वो बढ़ जाती हैं, कहाँ जम्मू पहुँच जाता है। और उन लोगों को सीट नहीं दी और पीओके नारे लगा दिए उनसे, पीओके वापस लेंगे। यार बकवास फ्यूल बातें करते हो आप लोग। जो चीज़ आपसे कश्मीर तो संभालो यार, और जम्मू को आप संभले हुए को बर्बाद कर रहे हो। और जम्मू आज स्टेट बना दो, मैं लिख के देता हूँ, कश्मीर के हालात सुधरेंगे। क्योंकि ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। और जम्मू, आपने लद्दाख को अलग किया, लद्दाख का कश्मीर से लेना देना तो नहीं कोई। लद्दाख वाले ना कश्मीर की मिसाल दे रहे हैं ना उसकी दे रहे हैं, हमें तो डाल दिया ना उसमें। और लद्दाख वाले, मुझे खुद पर 3 दिन पहले एक जाकिर हुसैन है करगिल का, वो कह रहा सर हम आपकी वो देख रहे थे हीरानगर का जलसा, हमें बड़ा खुश अच्छा लगा, डोगरा का, हमें डोगरा याद आता है। मैं क्यों? कहता डोगरा ना होते तो हम लद्दाखी चीनी होते। ये बात आपको याद रखनी चाहिए डोगरों को। वो कहते हम चीनी होते, हम आपके थैंकफुल हैं कि डोगरों ने हमें बनाया, और आपने जो पार्टी बनाई ठीक किया है, और डोगरों को हम भी अपील करते इकट्ठे हो जाओ सारे। ये बात लद्दाख वाला कह रहा है। क्यों नहीं हो रहे डोगरा इकट्ठे? कहाँ कमियाँ हैं? कमियाँ हैं, बहुत सी कमी है, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकली कई प्रेशर हैं लोगों पे, सियासी प्रेशर हैं, दूसरे प्रेशर हैं, कईयों को लालच है, कईयों को लोभ है, हर तरीके का है। अपनी अपनी जगह मार तो सारे खा रहे हैं। यूनाइटेड होने का समय तो लगता है, किसी ने इनको इकट्ठे करने की बात भी नहीं की ना,
जो नहीं की अभी तक। आप बहुत सारे नेताओं से मिले थे जो जम्मू के डोगरे थे और एक जाने माने चेहरा थे, एक पॉलिटिकल एक बड़ा फेस थे। मीटिंगें की आपने, हमें भी उम्मीद थी शायद सब अब बड़े बड़े जो नेता हैं, जो चेहरा हैं, वो जम्मू की आवाज़ को बुलंद करेंगे, शायद एक हो जाएंगे। एक दूसरी राजनीतिक पार्टी में चला गया, दूसरा तीसरी राजनीतिक पार्टी में चला गया, और जो तीसरा था वो वापस अब आने के चक्कर में। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से मिल पाएगा जम्मू? ये दुर्भाग्य है हमारे जम्मू के लोगों का, दुर्भाग्य है, बदनसीबी हमारी कि बजाय हम यूनाइटेड होते। मैंने सबके पास गया था, मैं तो कईयों के घर भी गया था, कईयों के बुलाया भी था, कुछ पहले चले गए, कुछ बाद में चले गए, कुछ इधर चले गए, कोई उधर चले गए हैं, और कहता इसके टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। वो गाना था एक, वही बना हमारा हाल। लेकिन एटलीस्ट भगवान को हम थैंकफुल करेंगे, माता रानी को, हमें अभी तक ताकत दी हुई है कि हम डोल नहीं रहे अभी। मैं भी इंसान हूँ, मैं कहता हूँ भगवान मुझे शक्ति दे, तो होगा, शक्ति दे, कोई बात नहीं, शक्ति दे, ताकत दे, हम अपने स्टैंड पे रहें और जम्मू का भला कर पाएँ और जम्मू हमारे साथ खड़ा हो जाए। और अगर ये खड़ा हो सकता है, हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि सी चेंज देखोगे अब, सी चेंज, वो चेंज इतनी बढ़िया होगी कि जो हमारे बच्चे इस समय दुखी देखता हूँ, कोई चिट्टे में फंसा है, डिप्रेशन में चले गए बच्चे, बेरोजगार बच्चे, भर्ती कोई नहीं हो रही किसी किस्म की भी। और वो बच्चे जो दौड़ते थे गांव-गांव में, शाम को सुबह उठ के डंड बैठ के निकालते थे, वो बंद कर गए हैं, उनकी उम्रें आगे चलेंगी। जो नीचे आ रहे हैं वो कहते हैं बड़ा छोड़ गया, मैं क्यों करूँ। उनको वादा किया था BSF CA एस्पायरेंट, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब वो लोग दौड़ नहीं रहे, तो अब कहते ना खाली दिमाग शैतान का घर। अब बच्चों में डिप्रेशन है, घर जाते हैं, घर वाले पूछते हैं क्या है, कहीं नशे में चले गए, कोई उसमें चला गया। और डेली जम्मू में, सुबह की बात करूंगा, डेली 8-10 बच्चे चिट्टे से मरते हैं, एवरी डे। आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार 50 के पार, अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर ही में। मैंने आपसे पूछ लिया 50 पार क्या लगता है कि संभव है? जो इस वक्त सिचुएशन है, ग्राउंड स्थिति में खबरें हम दिखाते हैं, आप भी देखते। देखो साहब, ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है, ठीक है, काम करने के बाद 50 में क्यों पहुंच गया? 90 सीटें पर 40 आप हार रहे हो। 40 हारने का मतलब है कि अब उसके बाद 6 सीट चाहिए, जिसके बाद 6 होंगी 40 के बाद, तो सरकार उसकी होगी। तो ये अब गप लगानी थी 50 की, 90 की लगाते। एक एक ने भी अब कह रहे थे, पता नहीं कौन कह रहा था 90 की, पता नहीं कौन कह रहा है। हमारा तो हम तो कुछ भी नहीं बेचारे, सारी सीटें इनकी है बहन, हम तो ऐसे ही। लाल सिंह जी क्या बात है, सारी सीट इन्होंने ले ली है, सारी पार्टियां बांट के ले ली। अच्छा, तो दिस पोजीशन, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी समय है, हम रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। हमें इस बात की तकलीफ़ नहीं है, हमारा जो लेवल है, हम यहाँ थे, हम थोड़े से आगे आए हैं, हम डेली ऊपर जा रहे हैं, लेकिन स्पीड नहीं है। इनकी बड़ी स्पीड है, सबकी बड़ी स्पीड है, रोई पड़का, खड़का, वो फड़का, रोई। मेरा नहीं, मेरा थोड़ा स्लो है, लेकिन जो मेरे साथ जुड़ रहा है वो प्रिंसिपली जुड़ रहा है, और वो अपनी हालात को देखते हुए और जम्मू को स्टेट बनाने के हित में जुड़ रहा है। बाकी लोग, जो भी लोग इधर जा रहे हैं, यार नहीं यार, कोई मार डंडे नहीं पई, मार नहीं पई, फलान नहीं या टींग नहीं हुई, या ये नहीं थोड़ा पता नहीं जीतिया, वो नहीं जीतिया, कॉन्फिडेंस ही नहीं। हमें अपने पे विश्वास करना चाहिए। जम्मू वालों को कहूँगा, अपने पे विश्वास करें, बहादुर रेस है। एक कश्मीरी पंडित एक जलसे में कह रहा था, इसी में जब बच्चा मरा, वो कहता मैं जम्मू में पैदा हुआ, मैं डोगरा हूँ, आज मैं डोगरा खून है मेरे पास, उसको पैदा होने से प्राउड है। तो यार आप लोग क्या कर रहे हो माय डियर डोगरास, कम फॉरवर्ड, आओ जुड़ो, चलें हम लोग सारे रल के। और बसूख से कह सकता हूँ और विश्वास से कह सकता हूँ, डेयर टू फाइट एंड यू विल विन। जो साहब, एक सवाल मुझे खटकता है, जब भी आपसे मुलाकात होती है तो मुझे यही सवाल खटकता है, आप सत्ता पर रहे हैं, हम क्यों कामयाब नहीं हुए कि हम महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी क्यों नहीं ले पाए? आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी, क्या प्रेशर था? देखिए बड़ा क्लियर है, महाराजा को जिस गवर्नमेंट ने निकलवाया,
पहले 6 महीने एग्ज़ाइल भेजा, 6 महीने का एग्ज़ाइल किया था, उसके बाद फिर बढ़ाया, उसके बाद वो आए ही नहीं। जो गवर्नमेंट डोगरा रूल के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, जो बाद में गवर्नमेंट बनी, वो आपको छुट्टी देगी क्या? मैंने महाराजा गुलाब सिंह की जगह जो सेलेक्ट की और स्टैचू बनाया। आपको पता है इवन के हमारा इनके साथ कोलिशन थी, हमारे लोगों की तो अकल है ही नहीं, हमारी अकल है। तो ये महाराजा गुलाब सिंह का मैंने यहाँ लखनपुर में, फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टार्ट उधर से होता है। तो मैंने 75 लाख रुपया उसका जब दिया, उससे पहले मैं बोर्ड में मीटिंग की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में मिनिस्टर भी था, सारे मिनिस्टर थे। फिर मैंने प्लान किया कि हम जम्मू लखनपुर की ब्यूटिफिकेशन के लिए हम स्टैचू को ऐसे पैसे नहीं दे सकते। ये तो बुद्धि की बात है ना। एक लड़का आया सर, वो लड़का इतना बंदा ही था, कहता सर मुझे भी एक स्टार लग सकता है। क्या था वो? गार्ड। मैं 2 मिनट उसको देखा, और डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री, हाँ सर। मैं उसकी आउट ऑफ टर्न फाइल बनाई है। आउट ऑफ टर्न क्या होता है कि उसकी जो एक फाइल बनेगी, इसके क्या क्या काबिलियत है, इसमें इतने कितना काम किया है। ये मिनिस्टर, ये लाल सिंह जानता है, बाकियों ने किसी को स्टार छोड़ के बिंदी भी लगाई किसी। मैंने अगले हफ्ते फिर उसको स्टार लगा दिया। ये समझ की बात है, ये समझ की बात है, ये मुझे समझ थी ना कि मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से जब वो मैंने कहा ब्यूटिफिकेशन ऑफ लखनपुर, तो लखनऊ मेरी पार्ट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी एज MLA। अब तो इन्होंने उसको काट दिया, अब इन्होंने उसको डाल दिया रिजर्व वाले एरिया में, नीचे डाल दिया। लाल सिंह के बोट है ना, तोड़ लो। उधर भी मेरा कोई खड़ा करूँगा, शुरू कास्ट देखूंगा क्या बनता है। कुछ एरिया तोड़ दिया इन्होंने, लगा दिया उसके, वो नॉर्थ कठुआ था, अब उसका नाम जसरोटा रख दिया है। तो कठुआ फिर रिजर्व ही रहा। पहले ये थोड़ा कठुआ वालों को थोड़ा सा था कि नहीं, कठुआ नॉर्थ अभी बच गया, तो कठुआ साउथ हो गया रिजर्व। अब उनको लगा कि कठुआ ही रिजर्व हुआ है, वो जसरोटा हो गया। देखो ना क्या बात बताऊं। तो कहने का मकसद है उस ब्यूटिफिकेशन इसमें भी राज, इसमें ब्यूटिफिकेशन में वो जब मैं वो प्लान उसका बनाया, तो आप सोच नहीं सकते हमारे वहाँ के जो DCs होते हैं, कहाँ के, इसके सेल टैक्स और आपके टोल टैक्स, आपके एक्साइज, वो लखनपुर में होते 2 DC। महाराज उन्होंने रिपोर्ट ऐसी लिखी कि यहाँ जामिंग होगी, जहाँ महाराज गुलाब सिंह के स्टैचू के लिए। ये तो लाल सिंह की तूती बोलती जब पावर में होता है, ना भी पावर में हो यार, क्या मतलब है इस चीज़ का? पावर है क्या चीज़ है? या मैं कुछ नहीं था, मैंने डैम के लोगों को पैसे दिलवाए, मैं कुछ भी नहीं था। मैंने यहाँ जम्मू के अपने कठुआ के बच्चों को लड़ाई लड़के, पूरी जेल में रात लड़के मैंने नौकर को बनाए बच्चे वहाँ। ऐसी बात नहीं है। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी, वो महाराजा, पहले उस महाराजा की बात सुनोगे, उनकी नीयत में कि महाराजा कौन है, डोगरा है, इसका स्टैचू लगेगा। कौन लिख रहा? हमारा ही बंदा। तो ये जामिंग हो जाएगी। मैंने बोर्ड में मीटिंग करके दबा के प्रेशर से पास करा ली जगह। आज जो लगा है वो मेरी सैंक्शन जगह है, अदरवाइज और कहीं क्यों नहीं लगा सकते ये। और उन्होंने आधा ही इनाग्रेट कर दिया। वो मेरा जो मैंने बनाया था स्टैचू, उसी को कर दिया। जो उसकी प्लस्तर, उस पर टाइलें लगनी थी, उधर को देखो तो इनाग्रेट, अपने नाम शाम लिखा लिए। एक कोई था उधर कमेटी का, वो प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है जो, वो कहता मैं करवाना, और मैं और जुग पुरुष जो जहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, जुग पुरुष, ये जुग पुरुष में किया गया जाए, पुरुष तो है ही नहीं, हम तो पुरुष चाहिए, पर जुग पुरुष कहाँ से आ गए हैं? आदि मानव। तो ये ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो फिर उन्होंने उसको ज़बरदस्ती हो गया। मेरा स्टैचू मैंने पैसे दिए, मैंने बनवाया, इससे रविंदर से जो यहाँ जमाल है उससे मैंने बनवाया। ये इधर पड़ा मेरे पास से, उसका जो वो है, जो उसका क्या बोलते हैं उसका उसका क्या बोलते हैं यार, जो उसका जो पहले उसका छोटा बनाया गया सैंपल, कुछ बोल लो, वो यो छोटा सा उसका बना के पहले मेरे पास, अगर मेरे पास है तो इट मीन मैंने बनाया ना, ठीक है ना। तो ये महाराज साहब की छुट्टी कभी भी ये लोग नहीं करते, क्योंकि आपकी 2/3 मेजॉरिटी होनी नहीं,
आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो चीज़ें बोगस और बकवास हैं। अब जम्मू के लोग अपनी स्टेट बना लें, जितने मर्जी स्टैचू लगाएंगे हम, डोगरा के, जनरल जोरावर के, जनरल होशियार सिंह के, जनरल पूप सिंह के। प्रताड़ित भी किया था महाराजा हरि सिंह जी को, जब वो उनको मजबूरन जो है निकाल ही दिया तो प्रताड़ित ही होते हैं। उनकी जब शेख साहब जी बैठे, जब उनकी गांठें बांधी थी, ट्रंक बांधे थे, फिर उस समय भी प्रताड़ित किया। उन्होंने वो थे सारे खोले, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, सारी गाड़ियाँ तो ले गए थे उनकी, ये उन्होंने बाहर में विदेश कहीं कहाँ बेची इन्होंने, बड़ा जुल्म हुआ है, क्या बताएं आपसे। लेकिन उसकी छुट्टी स्टेट, ये तो इन्होंने कहा था हम करेंगे, इन्होंने क्यों नहीं की? अब सरकार इनको कौन रोक रहा है? पहले तो मान सकते हैं कि वो नहीं करना चाहते, आपको क्या दिक्कत है भाई? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिवस की छुट्टी कैंसिल कर दी, ये ठीक था? मैं नहीं समझता कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की छुट्टी कैंसिल, आप उधर जाके खोलो ना कश्मीर में, उधर रखो, उनके लिए वो लड़े हैं। जम्मू के लिए तो कोई लड़ा नहीं था, जम्मू के लिए जो लड़ा था उसकी छुट्टी हो नहीं रही थी। और जम्मू जिन्होंने ये स्टेट बनाई, जो ये स्टेट को, जो इनके सोल प्रोपराइटर, उनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की इन्होंने। और इतनी बड़ी क्यों दबे रहे कश्मीर की राजनीति में तमाम डोगरे? नहीं वो नहीं, सुनो मेरी बात। मैं था हेल्थ मिनिस्टर, मुझे बताओ ईमानदारी से, हम दबे थे किसी से? हम फॉरेस्ट मिनिस्टर से दबे थे किसी से? तो जब हम दबता कौन है? वो डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, छुट्टी वाला अगला, ए वाला अलग, ए वाला अलग। तो जम्मू के लोगों से तो उन्होंने डोगरा की तो सर्टिफिकेट भी खत्म करा दिया। ये सारी चीज़ें होनी है, जम्मू स्टेट बनेगी। सर्टिफिकेट खत्म करने में किसका हाथ था? गवर्नमेंट का, जम्मू कश्मीर सरकार का, उस समय की सरकार का। उमर अब्दुल्ला साहब थे और उनके जो भी डिपार्टमेंट चला रहे थे ये लोग थे। आई वॉज MP दैट टाइम। और MP को कोई अधिकार नहीं होता कि कैबिनेट मीटिंग तो कुछ कर नहीं सकता। ही कांट सिट इन द कैबिनेट, ही सिट इन द पार्लियामेंट। कैबिनेट मिनिस्टर कांट सिट इन द पार्लियामेंट, दिस इज वेरी क्लियर। और वो वहाँ रिप्रेजेंट करता है और यहाँ रिप्रेजेंट करता है। जो अत्याचार हुए कौन खत्म करेगा? आखिरी सवाल, काफी लंबा समय हो जाएगा। जितने अत्याचार हुए हैं, हम जम्मू स्टेट बनाए, सारे अत्याचार खत्म हो जाएंगे, दिस इज वेरी क्लियर। महाराजा हरि सिंह जी के जन्म सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं दे पाए क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द, क्योंकि LG साहब के पास भी प्रस्ताव गया लेकिन अभी छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी ये प्रस्ताव पारित हुआ था। उन्होंने तो कर दी थी, बेसिकली उनको पता ही नहीं है, पर कर दी तो फिर हुई क्यों नहीं? मुझे बताओ यार, स्पीकर ही बैन किया। सारी जिंदगी जिन लोगों में सरकार का ज्ञान ही नहीं था, उनको पता भी नहीं था हम पावर में आ सकते हैं, उन्होंने कभी पावर में आने वाला बंदा सोचता कि मैं ये करूंगा, वे करूँ, उनके प्लान ही नहीं थे। अचानक, और अगर किसी को थप्पड़ मार दो एकदम आके बगैर मतलब, वो चक्कर में आता क्यों मारा भाई? तो किसी को एकदम कोई चीज़ दे दो तो कई बार अटैक भी। जैसे उन्होंने कहा भाई एक कागज़ है, इस पर दस्तखत करो। उन्होंने आए, सबने मिनिस्टरों ने दस्तखत कर दिए। उसने कहा सुनिए, यहाँ ये दस्तखत हुए हैं, आपका रिज़ाइन हो गया। जो सरकार टूटी थी ना उस दिन, ये दिल्ली बुलाया, ऐसे 10 करोड़ सीरियल नंबर बना हुआ था। ये रात को होटलों में रहे, बड़े टाप के कपड़े पता नहीं था। नहीं सोचे पता नहीं हमसे कोई प्लानिंग होनी है और पता नहीं क्या क्या होना। आए क्रीजे निकाल के उन्होंने कहा वो अमित शाह का अपना स्टाइल, उन्होंने कहा 10 करो यहाँ, 10 किए। अच्छा, राम आदमी के साथ जाके जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जाए। एक मिनिस्टर उनमें कहता कि पता नहीं मैं कैसे बच गया, मेरे कुछ होना शुरू हो गया कि हार्ट अटैक ना हो जाए। है तो अचानक वाली बात थी, है तो इसलिए ये अचानक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। मेहनत की चीज़ का अपना टेस्ट होता है। जब बंदा हल चला के खाना खाता ना घर में, और किसान, क्या बात है, और जो औरत उसको पक्की झोलती है, और जो उसे टोडा खा रहा होता है, और जो लस्सी उससे ले रहा होता है, उसका स्वाद उस परौंठे उन चीज़ों में नहीं होता। तो जब वो बेला रामी उसके आगे पूरा टेबल सजा हुआ है, तो औरतों को क्या बनाया तुसी, क्या है, व्हाट दिस, ले जाओ इसको, क्योंकि भूख ही नहीं साला। तो जिसको भूख ही नहीं है उसको खाना खिलाते जाओ, जिसको भूख है उसको दो ही नहीं। भाजपा से ऑफर आता है आपको तो क्या जाएंगे भाजपा में? मेरी बात सुनो, नॉट एट ऑल। मेरे इश्यूज़ हैं, मेरे पर इश्यूज़ हैं जो मेरी जम्मू के इशू हैं, वो ये नहीं कर सकते। बनाएं स्टेट,
क्यों नहीं स्टेट बनाते? दे जम्मू को करें स्ट्रांग, जम्मू की नौकरी जम्मू के बच्चे को दो, जम्मू की नौकरी जम्मू को दो, और जम्मू की जो ज़मीन है किसी और को ना दो, जम्मू के पास है। करें रिस्टोर पीआरसी हमारा, और हमारी स्टेट बनाए। हिमाचल प्रदेश में नहीं है क्या उन्होंने 119 लगा के ऐसा हुआ है? हमारे नहीं हो सकता क्या? अपनी स्टेट में इनकी अपनी स्टेट में अगर 371 लगी, हमारे लग जाए तो क्या बड़ी प्रॉब्लम? हमारे कीतुड़ू नहीं यहाँ गाए जाएंगे, हमारे यहाँ डोगरों की बातें नहीं की जाएंगी, तभी होगी। ये चीज़ें नहीं कर सकते, इन्हें इतना खलारा डाल दिया, इनसे नहीं हो सकता ये। इसलिए व्हाट द मीन ऑफ दैट, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अगर ये सब मान जाएंगे तो फिर चले। मैं कहता हूँ मैं सियासत छोड़ दूँ, ये सारा कुछ कर दें, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, ये कर ले। मैं कोई इनके खिलाफ नहीं। अगर ये स्टेट बना दें, पीआरसी वापस कर दें, 371 लगा दें जो इनके लगी है, बच्चों की नौकरी जम्मू की नौकरी जम्मू को मिले, जम्मू के किसान की ज़मीन जो इन्होंने काटी है वो वापस कर दें, हैं, और कोई भी किसी किस्म का डोमिसाइल जो है नो, और रोंगी वापस करें, बाहर निकालें, ये सारी चीज़ें करें, आज कर दें आर्डर। मैं संन्यास, अपनी ज़िंदगी संन्यास ले लूँ, रियली ईमानदारी से क्या, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देखा है। हाँ, मेरे से किसी को राय लेनी होगी दिया करूँगा। ये चीज़ें बना दें। काफ़ी लंबा समय हो चुका है और एक बड़ा बयान भी दे दिया है कि अगर भाजपा, जो भी इन्होंने बताया कि 6 चीज़ें ऐसी हैं, अगर भाजपा ये पूर्ण करती है जम्मू के लोगों के लिए तो मैं संन्यास ले लूँगा, संन्यास सियासत से। अब देखने वाली बात ये होगी कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उन चुनावों में कौन सी राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिलेगा, सरकार बनेगी और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन साहिल अत्री के साथ। जय हिंद।